आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड। सूडो का क्या क्या होता है कि एक इंग्लिश ओरिएंटेड कोड लिखते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड हो, मतलब समझ आए। इंग्लिश ओरिएंटेड कोड का क्या मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं लाइन वाइज। जैसे इसका मतलब बेसिक जो नोटेशन होती है ना इसकी, हम उसकी नोटेशन अगर देखें तो नोटेशन किसी भी मतलब ये 6 नोटेशन है जो कि सूडो कोड लिखने में हेल्प करती हैं। कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें पहला आ जाता है कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, ऐसे रीड एन। वहाँ पे फ्लो चार्ट में इनपुट कैसे लेते थे, हम ऐसे बनाते थे इनपुट के लिए, उसके बाद रीड एन लिखते थे, रीड एन। यहाँ पे बस रीड एन लिखना है अगर इनपुट के लिए, ठीक है। अब कोई भी अगर प्रोसेस करवाना हो, प्रोसेस इसको बोलते हैं प्रोसेस, जैसे प्रिंट सम, सब प्रोसेस ब्लॉक होते हैं, या प्रिंट वन, इसको ऐसे लिखेंगे अब नेक्स्ट टाइम से। इसको बोलते हैं सूडो कोड या प्रिंट, ठीक है। ऐसा भी ब्रैकेट नहीं आएगा, गलती होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे बोल सकते हो असाइनमेंट, किसी वेरिएबल को असाइन करना हो, इसकी असाइनमेंट कैसे होती है। अगर सम के अंदर मुझे 5 डालना है तो सम 5, एरो सम की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। ये वाला जो सम होगा ऐसे होगा, ठीक है। सम के अंदर 5 ले जाएगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सिंपल जैसे हम करते हैं a+b, a×5, सम के अंदर i डाल देना, ये नॉर्मल जो करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं 5th, इफ एल्स भी सेम रहने वाला है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। देन इसके बाद हमें लूप लगाना है, जो मतलब लूप बोल लो या डिसीजन, हाँ, कंडीशन चेक, इनिशियलाइजेशन, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। इनिशियलाइजेशन ये बता चुका हूँ मैं फ्लो चार्ट के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और अपडेशन। अगर पुराने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख के तभी समझ आएगा कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। अब ऐसे बोल सकते हो कि अगर मुझे ऑड इवन नंबर का सूडो कोड लिखना है, एक सेकेंड, हाँ, एग्जांपल मान लो ऑड इवन नंबर का सूडो कोड लिखना है मुझे, सूडो कोड, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, पहले हम क्या करते हैं, पहले इनपुट लेते हैं यूज़र से, जिसको हमें चेक करना है कि ऑड है ये इवन है। फिर हम क्या करते हैं, एक इफ़ ब्लॉक लगाते हैं, जिसको एन को मॉड करते हैं 2 के साथ नंबर को। अगर वो 0 के इक्वल आ गया, मतलब इसमें देखो फ्लो चार्ट में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर सूडो कोड में ऐसे लिखते हैं, देन प्रिंट इवन। अगर फुली डिवाइड हो गया, 0 आ गया, तो प्रिंट कर दो इवन, अदरवाइज एल्स प्रिंट कर दो क्या, ऑड। और यहाँ पे क्या चीज़ होती है, सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ पे इफ़ होता है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ना यहाँ पे एंड इफ़ लगाना पड़ता है, ये याद रखना। और यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं होती, क्या बोलते हैं, हम स्टार्ट एंड ये सब नहीं लिखते सूडो कोड में, नहीं लिखते सूडो कोड में, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे बता रहा हूँ, ये अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा इवन, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स तो ये प्रिंट होगा ऑड। ये तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो
अब हाँ, अब यहाँ पे ना हम क्या करने वाले ना, सूडो कोड के साथ अब ना हम पैटर्न के क्वेश्चन समझने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न के क्वेश्चन, पैटर्न के क्वेश्चन ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है। वैसे ये पूछते नहीं है पैटर्न क्वेश्चन, बहुत रेयर आता है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, देखो अगर मान लो मुझे ये स्टार प्रिंट करना है, 1 2, एक सेकेंड, ये देखो ये 4, ठीक है, मुझे ये ना पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ी अप्रोचेस होती हैं। जैसे ये देखो, पहले इसको समझना पड़ेगा। मैं एक बॉक्स के अंदर लेता हूँ उसको, जिससे इजीली समझ आ जाए। एक सेकेंड, देखो अब इसमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास रो कितनी है। रो होती है ये रोज़, ये रोज़, ये रोज़, ये रोज़। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर रो कितनी है, 5 रोज़ हैं। ठीक है, अब कॉलम कितने, कॉलम ये होते हैं मेरे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे एक मान लो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, n = 5, मैं 5 के लिए पैटर्न बन रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि हमें को समझना होता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। इस रो के लिए मैं ये पहले रो के लिए 1 स्टार है, सेकंड रो के लिए 2 स्टार है, थर्ड रो के लिए 3 स्टार है, फोर्थ रो के लिए 4 स्टार है, फिफ्थ रो के लिए 5 स्टार है। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा। मतलब कि हर रो के लिए कॉलम टाइम स्टार है। अगर 2 बोल लो, 2 रो के सेकंड रो के लिए जहाँ तक 2 है कॉलम के, वहाँ तक ये 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। थर्ड कॉलम पे 3 स्टार है जहाँ तक 3 कॉलम है। फोर्थ रो के लिए जहाँ तक फोर्थ है कॉलम है वहाँ तक स्टार है। फिफ्थ के लिए सेम ऐसे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब ना इसको हम सूडो कोड, मतलब इसका सूडो कोड बोल रहे हैं, फ्लो चार्ट कैसे लिख बनाएंगे। मैं पहले इसका ना फ्लो चार्ट बनाता हूँ। अगर फ्लो चार्ट समझ आ गया तो सूडो कोड तुम खुद लिख दोगे, क्योंकि वो इंग्लिश का पार्ट है, उतना आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कैसे चीज़ें काम कर रही है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ पता है, एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या इसको छोटा कर लेता थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे को लगता है। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, इतना समझ हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझना, फ्लो चार्ट में क्या होता है तो सबको पता ही है, स्टार्ट। ठीक है, अब मेरे को ना, हमने क्या किया, N5 के लिए मुझे पैटर्न प्रिंट करना है, ये पैटर्न। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रीड n ले लिया। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ पे ना 5 है। ठीक है, मैं अभी इसको n को 3 मान रहा हूँ। अगर 3 आ गया तो 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम्हें समझ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ना 3 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ना इसको क्या करते हैं, 1 सॉरी, हाँ 1 2, ठीक है,
1 2 3 1 2 3। यहाँ पे n की वैल्यू मैं भी 3 ले रहा हूँ क्योंकि करने में ईजी हो थोड़ा, क्योंकि 5 के लिए कितना नंबर ले जाऊँगा मैं, अगर 3 पे समझ आ गया तो 5 तो समझ ही आ जाएगा तुम्हें। देखो हमने क्या किया, एक n इक्वल टू 3 ले लिया बकेट, ठीक है, n के अंदर मैंने 5 ले लिया, सॉरी 5 नहीं 3, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे n ले लिया। अब ना मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक जो रो को प्रिंट करेगा और एक जो कॉलम को प्रिंट करेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे ऐसे प्रिंट करवाने के लिए, हर रो प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको मैं आर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, एक आर वेरिएबल। सेम फॉर मुझे ये कॉलम प्रिंट करवाना है, इसके लिए मैं एक कॉलम वेरिएबल ले लूँगा सी, ठीक है, तुम कुछ भी ले सकते हो, मैं आर और सी ले रहा हूँ जिससे समझना इजी हो, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हाँ एक वेरिएबल बना लिया मैंने R1। पहले ना इतना समझ लो कि ना हर रो के लिए ना हर रो में चलानी पड़ेगी, क्योंकि ना कितने टाइम्स तक, 3 टाइम्स तक, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू मैं 3 लिया है अभी के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हम ना यहाँ पे 3 लेंगे, अब क्या होगा कि मेरे को ना ये रो को ना कितने टाइम चलाना है, n टाइम्स चलाना है। कहने मतलब कि ये देखो, अगर n इक्वल टू 3 लिया, पहले रो 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे रो चलाना है, वो n टाइम चलाना है, मुझे हर रो प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे रो कितने, 3, तो मुझे रो कितने बार चलेगा, 3 बार, ठीक है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इधर जाओ, अगर यस होती है तो नीचे आओ, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ना हर रो के लिए, जैसे मान लो r इक्वल टू 1 आया, 1 आया, 1 के चेक किया, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हर कॉलम पे मुझे प्रिंट करना है मुझे अब स्टार। पहले तो मैं रो समझ गया रो कैसे काम कर रही है, अब कॉलम पे मुझे अब स्टार प्रिंट करते हुए जाना है, ठीक है। हाँ देखो एक सेकेंड, हाँ अब मुझे ना कॉलम के लिए प्रिंट करना है मुझे स्टार, ठीक है। अब क्या होगा, मैं पहले रो पे आया, ठीक है, मैं आप समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है, इधर इधर समझते हैं, ठीक है। पहले मेरा रो इधर आया 1 पे, r इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी 1 तो है यहाँ पे, चलो r इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हटाया था मैं यहाँ से, r इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 के लिए मुझे कॉलम पे एक स्टार चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा कॉलम होगा, जो c जो मैं बनाने वाला हूँ, देखो जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ c इक्वल टू 1, ये भी 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो मुझे यहाँ पे n-1 टाइम चलाना पड़ता, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मेरे को n टाइम चलाना है, ठीक है। अब देखो मैंने c एक वेव बना दिया, हाँ ठीक है, c इक्वल टू 1 ले लिया। अब क्या होगा कि मेरे को स्टार कितने टाइम्स प्रिंट करना है, स्टार मुझे यहाँ पे एक टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। अब एक टाइम्स मतलब ये कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉलम है, मतलब जो कॉलम है 8 टाइम्स चलेगा, ये तो कह ही सकता हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पे जब रो 1 है तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है कॉलम इक्वल टू 1 पे भी, जब रो 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है कॉलम इक्वल टू 2 पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये मेरा रो है, जो कॉलम है वो रो टाइम्स चल रहा है, जो कॉलम है वो रो टाइम्स चल रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि अब मैं कॉलम प्रिंट कर रहा हूँ, कॉलम स्टार प्रिंट कर रहा हूँ कॉलम की हेल्प से, ठीक है। देखो इतना हो गया। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो मेरा स्टार प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती, और ये चीज़ नहीं होती तो सिर्फ प्रिंट एन कर दो, एंडल एन। अब और आर को अपडेट कर दो बस, रो को, ठीक है। और ये लूप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्रिंट स्टार कर दिया तो कुछ नहीं, कॉलम को अपडेट करो क्योंकि हमें नेक्स्ट कॉलम में प्रिंट कर रहा है। एक सेकेंड पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कुछ सब कुछ हो गया तो एंड कर दो प्रोग्राम, ठीक है। मैं समझाता हूँ काम कैसे कर रहा है। देखो इसको ध्यान समझना पड़ेगा क्योंकि है थोड़ा सा, ये समझ आ गया तो फिर तो थोड़ा बहुत हाँ क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि n इक्वल टू 3 है, ठीक है। मैं यहाँ से सब कुछ मिटा देता हूँ, मैं शुरू से समझाता हूँ, सही से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये पैटर्न भी मैं हटा ही देता हूँ वरना इसके ऐसे समझा दूंगा 5 के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो, एक सेकेंड, 4 भी तो नहीं चाहिए मुझे, अब सही है, अब समझ आ जाएगा, थोड़ी जगह मिल गई ना। यहाँ पे n क्या है मेरा, n मेरा 3 है, ठीक है। कुछ भी लो उसका ड्राई रन जरूर करो, n इक्वल टू 3 है। और मैंने एक वेरिएबल बनाया था, एक वेरिएबल ये बनाया था, तो r इक्वल टू 1 भी है। उसके बाद नीचे आया, फिर मैंने देखा हाँ c इक्वल टू 1 भी है, ठीक है। ये c है मतलब कॉलम के लिए। अब देखो जब r इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं अपना आउटपुट लिखूँगा, ठीक है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे n मान लिया मैं 3 है, r आया मेरा 1 नीचे गया, क्या 1 लेस देन 3 है, उसने बोला हाँ यस है लेस देन, तो c एक वेरिएबल बन जाएगा 1, ठीक है, जो मैं बना चुका हूँ। उसको मुझे बाद बनाना चाहिए था, पहले बना दिया, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ बन गई, ठीक है। फिर मैंने जब 1 आया नीचे तो मैंने 1 को चेक किया। अब r की वैल्यू क्या है, अभी r की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है। 1 इक्वल यहाँ पे इक्वल टू है लेस देन, ठीक है। हाँ ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, c लेस देन इक्वल टू r है, तो हम इसके कहेंगे यस। हमारा क्या प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। स्टार प्रिंट हो गया तो हमें कुछ नहीं करना, अगले कॉलम पे जाना है। मतलब एक सेकेंड, मान लो तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी हमें ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब मुझे ना इस कॉलम पे जाना है, अगले कॉलम पे आए, c की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी 2 होगी, ये अपडेशन का काम कर रहा है। c इक्वल टू 2 हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया, तो मैं इधर आया, चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू, इसने बोला नहीं, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही क्योंकि अभी भी r हमारा 1 ही है, ठीक है। तो ये 9 के अंदर गया, तो हमने क्या किया, आखिरी में एंडल कर दो, मतलब कि अगले लाइन में आ जाओ, ठीक है। ये डाल के हमने नेक्स्ट लाइन पे आ गए, यहाँ पे आ गए, इस पोजीशन पे आ गए, प्रिंट नहीं हुआ, पोजीशन पे आ गए। फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने वापस से आर को अपडेट किया। अब रो पे आना है, आर को 2 किया हमने, यहाँ पे 2 पे आ गए, फिर 2 को चेक किया है, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू, हाँ है अभी भी, तो फिर वापस से सी एक और नया वेरिएबल बनेगा, ये ख़त्म हो गया। अब सी वापस बना 1 से, क्योंकि ना पहले रो के लिए 1 पे गया, फिर 2 पे गया था, 2 पे बैक हो गया क्योंकि ख़त्म हो गया लूप से, फॉल्स हो गई तो वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर अगले रो पे आए तो अगले कॉलम के लिए जाएगा, फिर इस कॉलम के लिए जाएगा, फिर इस कॉलम के लिए जाएगा, अगर ये भी नहीं होगा तो अगले नेक्स्ट के लिए आएगा, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। वापस कॉलम हमारा आया, कॉलम इक्वल टू 1, फिर हमने वापस चेक किया, इसको मैंने मिटाया था थोड़ा सा जिससे समझ में ईजी हो, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ
सी लेस देन इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 है। अब 1 लेस देन इक्वल टू है, हाँ प्रिंट स्टार कर दो। हम यहाँ पे आ गए, हमने एक स्टार प्रिंट कर दिया। फिर सी को अपडेट कर दिया 2 से, फिर चेक किया, यहाँ से आए यहाँ पे चेक किया 2 लेस देन 2 है, हाँ है अभी भी इक्वल टू है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंट वापस स्टार किया, प्रिंट स्टार किया, फिर वापस सी को अपडेट किया, फिर ये वापस यहाँ से आया, फिर हम यहाँ पे आया सी की वैल्यू 3 होगी। फिर मैं कहा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं, इंक्रीमेंटल लगा दो, ठीक है। फिर हम ऊपर गए, आर को अपडेट कर दिया, अगले रो पे आ जाओ, रो की वैल्यू 3 हो गई। जब रो की वैल्यू 3 होगी तो सी भी तो अपडेट हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखो रो इक्वल टू 3 हो गया, 3 लेस देन अभी भी चलेगा लूप, चलेगा लूप, टेंशन मत लो। फिर सी इक्वल टू 1, सी की वैल्यू वापस से 1 कर दिया हमने, ये भी ख़त्म हो गया, सी इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया, अब इसको मिटा देता हूँ एक बार जिससे समझना ईजी हो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सी इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे अब आर की वैल्यू क्या है 3, ठीक है 3 है। और 1 को चेक किया, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो स्टार। फिर इसके अंदर गए, सी अपडेट हुआ, सी की वैल्यू क्या होगी 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है अभी भी, तो वापस प्रिंट किया स्टार। फिर सी को दोबारा अपडेट किया 3, फिर यहाँ से इधर आए, अब 2 की वैल्यू क्या होगी 3 लेस देन 3 है, अभी भी है, कंडीशन फुलफिल कर इक्वल टू है, तो सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 3 है, तो यस हो गया, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो स्टार प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद वापस 4 गए, चेक किया क्या 4 पे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, 4 लेस देन 3 नहीं है, तो नो पे गए, प्रिंट एल सॉरी बोल रहा हूँ /n। उसके बाद आर को अपडेट कर दिया, आर की वैल्यू क्या होगी अब आर की वैल्यू होगी 4। जब आर की वैल्यू 4 हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे लूप में रुक जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे हमारा जो आउटपुट चाहिए था वो प्रिंट हो चुका है सेम, 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, समझ गए। ये चीज़ तो नहीं दिखेगी तुम्हें, ये मैंने जानबूझ कर लगाई जिससे पता चले तुम्हें, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी पैटर्न क्वेश्चन करेंगे।